क्या आप आईआईटी जाना चाहते हो? हर एक बच्चा जब 11th और 12th क्लास में आता है और उसके दिमाग में इंजीनियरिंग करने का जब वो अपना एज अ करियर अपना पाथ चूज करता है तो उसके दिमाग में आईआईटी एज अ ड्रीम कॉलेज जरूर आता है। तो अब उस ड्रीम कॉलेज तक अगर तुमको पहुंचना है तो उसके लिए आपको क्रैक करना पड़ता है जेडब्ल्यू का एग्जाम। और जेडब्ल्यू की तैयारी अगर अच्छे लेवल पर नहीं हो तो तुम्हारा आईआईटी का सपना सपना ही रह जाता है। आपको एक चीज मैं बता दूं कि भाई हर साल लगभग 15 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम देते हैं ना। और जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम देने का मतलब ये नहीं कि तुम आईआईटी पहुंच गए। इन 15 लाख बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख बच्चे ही हर साल सेलेक्ट करे जाते हैं कि वो जेडब्ल्यू एडवांस का एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई कर गए। अभी आईआईटी नहीं मिला। अब जब 2.5 लाख बच्चे जेडब्ल्यू एडवांस देते हैं, और पहली बात तो 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं, 2.5 लाख बच्चे देते नहीं। लगभग भैया 1.8 लाख है ना स्टूडेंट्स ही होते हैं जो एक्चुअल में जेडब्ल्यू एडवांस के लिए अपेयर करते हैं, बाकी तो छोड़ ही देते हैं। उनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो सोच के देखो जेडब्ल्यू एडवांस का क्या और होता होगा। फिलहाल इन 1.8 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं आईआईटी के अंदर कितनी सीट्स हैं? 18,000 सीट्स हैं। 48,000 के आसपास बच्चा ही हमारा जेडब्ल्यू एडवांस को क्वालिफाई करता है। 48,000 के आसपास। अब इन 48,000 बच्चों में से भी ऐसा नहीं कि सबको आईआईटी मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 18,000 बच्चों को आईआईटी मिलता है। तो आप सोच के देखो कि 15 लाख बच्चों में से ये 18,000 बच्चे फिल्टर हो रहे हैं। लगभग अगर देखा जाए तो 1% यहां पर निकल कर आता है। 1% का सिलेक्शन रेट है। ऐसे ही कौन सा इसको भैया मतलब सेकंड टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है पूरी दुनिया का, जेडब्ल्यू एडवांस। तो आप उसके लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूं। तो अगर आपको आईआईटी तक वाकई में पहुंचना है तो आपकी तैयारी बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए। अब वो सॉलिड कैसे होगी तो वो उस पर हम बात करते हैं। तो भाई आपका जो एग्जामिनेशन होता है तो उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट होते हैं, है ना। ये मैंने आपको बात बता दी है। अब तीनों सब्जेक्ट होते हैं। अब इन तीनों सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है और क्या तुम्हारा पैटर्न रहना चाहिए, ये सारी की सारी हम बातें करते हैं। सबसे पहले भाई पहले तो यार तुम सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आते रहेंगी और ये बात तुम्हारे लिए बड़ी काम की होगी ना। तो अब इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, तो भाई 3 पड़ाव होते हैं। आईआईटी वही बच्चा पहुंच पाता है, जितने भी बच्चों को मैंने पहुंचवाया या मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज बहुत सारे आईआईटी के अंदर, एनआईटी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे हो पाया? सिर्फ और सिर्फ तुमको 3 पिलर्स हैं, और अगर इन तीनों पिलर में एक भी पिलर कमजोर रह गया, मतलब अगर तुम्हारी ये जो तुम बिल्डिंग बनाने जा रहे हो अपनी आईआईटी के सपने की, तो ये भैया 3 बुनियादों के ऊपर खड़ी है। पहली बुनियाद है तुम्हारी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन। आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा तगड़ी रहनी चाहिए, आपके एंड से 100% क्या 1000% एफर्ट चाहिए होता है। दूसरी बात, आप जिन टीचर से पढ़ रहे हो वो टीचर बेस्ट होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो वो भी कहीं ना कहीं आपने ढूंढ लिए होंगे। अब तीसरी चीज आती है राइट स्टडी मटेरियल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चों को अभी तक पता ही नहीं होता। कुछ तो ऐसी भी बुक्स हैं जिसको बच्चे आज भी फॉलो कर रहे हैं, टीचर आज भी बता रहे हैं, वीडियोस वाले वीडियोस भी यूट्यूब पर बना रहे हैं, और वो बुक्स हैं जो आउटडेटेड हो चुकी हैं, जिनसे जेडब्ल्यू मेंस एडवांस में सवाल ही नहीं आते। लेकिन हर कोई बस वो है ना भेड़ चाल वाली कहानी है, उसके पीछे चलता जा रहा है और उन बुक्स को फॉलो कर रहा है। बाद में पता चलता है कि एक सवाल वहां से नहीं आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट स्टडी मटेरियल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर टीचर अच्छा मिल गया, आपके एंड से एफर्ट पूरा है, लेकिन अगर आपने रिसोर्सेज, जो सोर्स जिनसे पढ़ाई करनी है, वो अगर आपने सही तरीके से सही राइट रिसोर्स को यूज नहीं किया, तो आपकी सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो वही मैं तुमको बताने वाला हूं। तो 3 स्टेजेस होते हैं भैया प्रिपरेशन करने की। पहले होती है बिगिनर, फिर होती है जेडब्ल्यू मेंस प्रिपरेशन, और फिर होती है एडवांस लेवल की प्रिपरेशन। और इन तीनों के बेसिस पर लेवल वाइज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं बुक्स कि तुमको कौन कौन से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बुक को फॉलो करना है। ये ऑलरेडी प्रूवन है, और जितने भी ऑल इंडिया रैंकर्स निकलते हैं, आप किसी का भी इंटरव्यू देख लो, वो इन बुक्स के बारे में कहीं ना कहीं बात करता है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं तुमको एक बोनस वाली बात भी बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो जरा लास्ट तक देखते रहिएगा, हर एक बात को सुनते रहिएगा। तो सबसे पहले बिगिनिंग स्टेज की अगर मैं बात करूंगा, तो जी हाँ, शायद आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा, लेकिन हाँ भाई मैं भी सालों से जेडब्ल्यू के बच्चों को पढ़ाते हुए आ रहा हूं ना, मेंस भी पढ़ाता हूं, एडवांस भी पढ़ाता हूं, है ना। हर साल मतलब हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो एनआईटीज और आईआईटीज के अंदर जाते हैं। लेकिन शुरुआत और पहला कदम अगर तुम्हारा कहीं से होना चाहिए तो वो एनसीईआरटी है। समझ रहे हो? तो आपकी बिगिनिंग स्टेज है ना, पहली बार अगर तुम भाई 11th और 12th क्लास के चैप्टर पढ़ रहे हो, पहली बार अगर पढ़ रहे हो, तो एक बार कम से कम एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी इज सफिशिएंट टू क्रैक जेडब्ल्यू मेंस, नहीं।
मैं बिगिनिंग स्टेज की बात कर रहा हूं कि ताकि तुम्हारी शुरुआत हो जाए, कॉन्सेप्ट लेवल तुमको पता चल जाए। हाँ, केमिस्ट्री के अंदर मैं बोल सकता हूं कि एनसीईआरटी काफी ठीक ठाक रोल प्ले करती है जेडबलई मेंस में, स्पेशली तुम्हारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिक्स और मैथ तो भाई साहब एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है जेडबलई मेंस का। तो बस मैं क्या कर रहा हूं, बिगिनिंग स्टेज, बिल्कुल तुम पहली बार अगर कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो तुम शुरुआत कर सकते हो एनसीईआरटी से। क्या भाई इसका फायदा है? सबसे पहले भाई तुम्हारा एनसीईआरटी का जो सिलेबस है अगर वो तुम पढ़ लोगे, और अगर भाई तुम 11-12 क्लास के बच्चे हो तो तुम्हारे स्कूल का सिलेबस कवर हो जाएगा। स्कूल का सिलेबस के लिए ऑब्वियसली एनसीईआरटी बुक बनाई जाती है। तो इसका काम ही क्या है, आपके भाई फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट यहां से तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, और ये बेस्ट ऑप्शन है अगर तुम जेडबलई की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो। हाँ, कुछ नुकसान भी है। पहली बात तो ये कि भाई इसका जो सिलेबस है वो लिमिटेड है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ऑब्वियसली लिमिटेड ही होगा क्योंकि भाई ये जेडबलई मेंस के लिए नहीं है एनसीईआरटी बुक, तो सारी बातें आपको नहीं मिल पाएंगी, और एडवांस के लिए तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एनसीईआरटी आपको पास होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, फिजिक्स की किताबों से हम शुरुआत करते हैं जेडबलई की प्रिपरेशन के लिए, फॉर स्पेशली जेडबलई मेंस की मैं अभी बात कर रहा हूं। तो जेडबलई मेंस के लिए एक बुक है, और जिसके बारे में ऑब्वियसली इसको किसी भी तरीके के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, एच सी वर्मा, है ना, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा, है ना। तो मतलब प्रोफेसर एच सी वर्मा के थ्रू है, और आईआईटी कानपुर के पढ़े हुए फिलहाल, सॉरी प्रोफेसर आई थिंक। तो अब इसके प्रोस की हम बात कर लेते हैं, क्यों एच सी वर्मा। पहली चीज एक बात मैं बता दूं, एच सी वर्मा ऐसा नहीं कि आज ही की कोई बुक है, मतलब ये वो एच सी वर्मा बुक है जब मैंने 11th और 12th करा था, ये जेडबलई की तैयारी करी थी, उस टाइम पर भी एच सी वर्मा इतनी ही फेमस थी। लेकिन एक चीज मैं आपको, है ना, प्रॉस और कॉन से पहले एक थोड़ा सा मैं आपको बात बता दूं। आज से लगभग 7-8 साल पहले एच सी वर्मा बहुत ही ज्यादा फेमस क्यों थी, क्योंकि हमारे टाइम पर पहली बात तो यूट्यूब पर ऐसे वन शॉट्स या टीचर पढ़ाने वाले नहीं हुआ करते थे, हर तरफ फ्री में कंटेंट नहीं मिलता था, डाउट सपोर्ट वाली कोई ऐप नहीं होती थी, गूगल पर भी सॉल्यूशन डाल के हम सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन डाल के सॉल्यूशन सही से नहीं देख पाते थे, तो बहुत सारे डाउट की दिक्कत आती थी। तो हर एक बच्चा फिजिक्स की एच सी वर्मा की बुक जरूर रखता था, ताकि अगर उसने कोचिंग में कहीं ना कहीं अपने ट्यूशन वगैरह में पढ़ा है और वो अगर बात समझ में नहीं आई है, तो इसकी थ्योरी इतनी शानदार होती थी कि तुम यहां से थ्योरी पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उस टाइम पर ये बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट बुक थी, आज से 7-8 साल पहले। आज भी बच्चा एच सी वर्मा को फॉलो करता है, लेकिन अब देखो धीरे धीरे वक्त बदल रहा है। आज के टाइम पर बच्चों के डाउट्स ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं, यूट्यूब पर हर तरफ बहुत ज्यादा फ्री में कंटेंट अवेलेबल है। तो अब एच सी वर्मा धीरे धीरे, शायद आप मेरी इस बात से एग्री ना करें, लेकिन मैं बता रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा अब ये मतलब इररिलेवेंट होता जा रहा है। व्यूज जरा समझना है। पहली बात तो प्रॉस क्या है, इसमें सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दे रखा है हर एक चैप्टर का, मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है। एच सी वर्मा की बुक में भाई पहले क्या कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, और उन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के फिर तीसरा क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये सीक्वेंस वाइज बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। मतलब अगर मैं कोई फिफ्थ टॉपिक पढ़ रहा हूं तो फिफ्थ टॉपिक में उस टाइप के सवाल आएंगे जो मेरे पहले और दूसरे टॉपिक में कवर हो रखा होगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं जो दूसरे टॉपिक में जो मैं सवाल कर रहा हूं वो उसके बारे में पढ़ा ही मैंने सिक्स्थ टॉपिक के अंदर, ऐसा नहीं होगा। तो सीक्वेंस वाइज बहुत अच्छी चीज है जो चीजों को कनेक्ट करते हैं और बच्चों को पढ़ने में मजा आता है। दूसरा, बहुत सारी वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम है जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़ी सी जेडबलई मेन से अब थोड़ी हटती जा रही है। तो आपको एच सी वर्मा यूज करना है। पहली बात, आप थ्योरी के लिए तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एच सी वर्मा को जरूर फॉलो करिए, और उसमें भी देख लीजिएगा कि भाई रिलेवेंट क्वेश्चन हो, बहुत ज्यादा इररिलेवेंट या बिल्कुल अलग ही टाइप के सवाल हो तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे ये बात बोली कि थोड़ा सा हाँ चेंज होता जा रहा है पैटर्न। फिलहाल इसके अंदर बेसिक से लेकर चैलेंजिंग हर टाइप के तुमको सवाल देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात, कोई एरर नहीं है। कौन सा मैंने आपको बता दिया कि भाई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली क्योंकि जेडबलई मेंस की किताब है तो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम के लिए आप इसको कंसिडर मत करिएगा। दूसरी बात, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअल में जेडबलई के लिए है ही नहीं ये किताब। बच्चों को लगता है कि एच सी वर्मा जो है जेडबलई की किताब है, नहीं, ये कॉन्सेप्ट्स के लिए किताब है, तभी एच सी वर्मा ने इसका नाम कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स रखा था। ठीक है, आगे, वी शुड हैव द बेसिक नॉलेज टू अंडरस्टैंड द बुक, है ना, और इस बुक को अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पहले से। तो फिलहाल एच सी वर्मा हर एक बच्चे के पास तब भी होनी चाहिए, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अब हमारी बुक आती है वो आती है जेडबलई एडवांस के लिए ना, मेंस के लिए एच सी वर्मा मोर देन इनफ है। बाकी तो तुम्हारे कोचिंग के भैया डीपीपी वगैरह मॉड्यूल वगैरह सारे के सारे मिलते हैं, आप उसको कर सकते हो।
उसके बाद जेडब्ल्यू एडवांस के लिए अगर हम बात करें तो वे आती है हमारी फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय डीसी पांडे। ये वो किताब है भाई, सबसे पहली चीज ये आईआईटी का तक का तुम्हारा सफर पूरा करा देगी, क्योंकि जो डबल मेंस और एडवांस लेवल तक के इसके अंदर सारे सवाल है ना। तो पहली बात आईआईटी जेई का पूरे सिलेबस के ऊपर तुमको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, एडवांस लेवल की थ्योरी मिल जाएगी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, और स्टेप बाय स्टेप ये अच्छी चीज है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो सॉल्यूशन दे रखे हैं वो उसमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बता रखे, जो बहुत क्लियरिटी के साथ बच्चों को कॉन्सेप्ट समझा देती है। हाँ, इसके भाई टोटल 5 वॉल्यूम है। कौन थोड़े से हैं कि भाई इसके अंदर बेसिक नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल बिगिनर लेवल के बच्चे के लिए। अगर बिगिनर लेवल का बच्चा, मतलब ये वही वाली बात हो जाएगी कि जिंदगी में पहली बार जिम जा रहे हो और उठा लिया भाई तुमने 25 किलो का डंबल, तो वैसा ही तुमको फील होगा अगर तुमने एकदम से बुक देख लिया ना। तो ये तुम्हारे लिए बेसिक नॉलेज के लिए नहीं है, वो तुम्हें पहले से होनी चाहिए। और थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की भी कमी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली एडवांस लेवल की किताब है, तो कॉन्सेप्ट तुमको आते होंगे। मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तुम्हारी अच्छे से करवाने के लिए किताब बनाई गई होगी, तो इसमें कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी हाँ क्लैरिटी की कमी तुमको देखने को मिलेगी। फिलहाल ओवरऑल बहुत बढ़िया बुक है। और अगर तुमको कोई एडवांस लेवल की बुक चाहिए, अगर अभी भी कोई कसर बाकी बची रह जाए, तो भाई फिर आती है हमारी फिजिक्स गैलेक्सी बाय आशीष अरोरा। ये तुम कंसिडर कर सकते हो। वैसे डीसी पांडे और फिजिक्स गैलेक्सी लगभग दोनों सिमिलर ही बुक्स हैं, बस थोड़ा सा दोनों में माइनर डिफरेंस है। क्या कि इसके अंदर प्रोस क्या भी जेडब्ल्यू एडवांस लेवल के सारे सवाल हैं, हाई क्वालिटी के इलस्ट्रेशन है ना, और इन्होंने बड़े मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट्स को तोड़ के एडवांस लेवल के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को भी समझाया है। हाँ, कौन से इसके अंदर ये, क्या फिर वही बात है, बिगिनर के लिए नहीं है, जिसने लेट शुरुआत करा है उसके लिए नहीं है। और एक चीज और जो उसमें और इसमें फर्क क्रिएट करती है वो बस इतना सही है कि भाई फिजिक्स गैलेक्सी के जो तुम सवाल करोगे, ये भाई बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग किताब है, तुम्हारा सारा का सारा टाइम निचोड़ के रख देगी। क्योंकि कुछ कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें तुम आधे आधे घंटे तक के लिए अटक जाओगे, तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ सकता है इस किताब की हेल्प से, अगर तुम इसका यूज करते हो, है ना। डीसी पांडे में ऐसा नहीं है, बस ये डिफरेंस है, बाकी इंसान का अपना अपना है। फिर एक किताब आती है जेडब्ल्यू एडवांस के लिए, आई एरोडो। इसको तो मैं डालना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने डाल दिया है, क्योंकि बच्चा बोलेगा सर ये क्या हो गया। एरोडोव इतनी ज्यादा फेमस किताब हो गई है फॉर द जेडब्ल्यू एडवांस, हर कोई कहता है एरोडोव एरोडोव। भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं जो कड़वा सच है, 4-5 साल में इक्का दुक्का ही सवाल आता है इस एरोडोव की किताब से। ये बुक जेडब्ल्यू एडवांस के लिए है ही नहीं। कभी कभी बस उन्होंने आईआईटी वालों ने सवाल उठा के एक आध यहां से डाल दिया है, 2-3 साल में डाल देते हैं, तो बच्चों को लगता है कि जेडब्ल्यू एडवांस में एरोडोव से सवाल आते हैं। नहीं, अगर आपने डीसी पांडे या फिर फिजिक्स गैलेक्सी तक लेवल तक पहुंच चुके हो, तो इसके अलावा तुमको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, फिर भी मैंने एरोडोव बता दिए, क्योंकि भैया जेडब्ल्यू एडवांस की काफी चैलेंजिंग प्रॉब्लम आती है, स्पेशली मैथमेटिकल ज्यादा है यार। क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, ये फिजिक्स में इसमें मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा यूज होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डीप कंसर्न, है ना, कॉन्सेप्चुअल तुम्हारी क्लैरिटी यहां पर मिलेगी। फिलहाल कॉन्स क्या है, एक्सप्लेनेशन तुमको अच्छे लेवल पर नहीं मिलेगा इसके अंदर, और बिगिनर्स के लिए तो ये है नहीं। तो मैं तो मतलब एज अ टीचर मैं कंसिडर नहीं करता बच्चे को एरोडोव यूज करे, बाकी सबका अपना अपना भैया पॉइंट ऑफ व्यू है, जो सोचे। तो फिलहाल जितनी मैंने किताबें बताई हैं फिजिक्स के अंदर भाई साहब बहुत अच्छे लेवल पर एडवांस में परफॉर्म करने के लिए मैंने तुमको बता दिया। जितने मैंने किताबें बताई हैं एडवांस से ऊपर तक तुमको लेके चली जाएगी, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ऊपर चले जाओगे फिर, है ना। अब वापस आते हैं, हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो अब केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जेडब्ल्यू प्रिपरेशन लेवल पर भाई पहली चीज तो मैंने बता दिया, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। मतलब पहले तो 60 से 70% तक लाइन बाय लाइन एज इट इज उठा के क्वेश्चन दे दिया जाता था जेडब्ल्यू मेंस में एनसीईआरटी। सब थोड़ा कम होता जा रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी काफी सवाल एनसीईआरटी की लाइन से एग्जैक्ट आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी सबसे पहले करनी है, उसके बाद मैं बता रहा हूं जो भी किताब है ना। तो पहले बात अगर हम करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो ओपी टंडन की बुक है, आप इसको फॉलो करिए, बहुत शानदार बुक है ना। सारा का सारा पहले तो तुम्हारा जेडब्ल्यू का सिलेबस इससे कवर हो जाएगा, इसके अंदर सॉल्व्ड एग्जांपल और क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो तुम्हें बड़ी हेल्प होगी। फिलहाल कौन सा इसका ये है कि थोड़ा सा डेप्थ की इसके अंदर कमी है ना, मतलब बहुत ज्यादा क्लियरिटी तुमको नहीं मिलेगी, और जो न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन है वो हमेशा मतलब सारे क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड हो, ये जरूरी नहीं है। फिलहाल फिजिकल केमिस्ट्री आप इससे कर सकते हैं, इसकी 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही शानदार बुक है एमएस चौहान। एमएस चौहान की 2 बुक आती है ना, एक तो आती है एलिमेंट्री प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये है मेंस लेवल की, और एमएस चौहान की एक और बुक आती है, वो आती है एडवांस लेवल की। तो एमएस चौहान बहुत बेस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, मतलब ये तुम्हारा जेडब्ल्यू एडवांस तक का तुम्हारे प्रिपरेशन करा देगी, है ना।
प्रोस क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना चाहते हो तो ये यहाँ से बिल्ड हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तुम्हारे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे, रिवीजन बढ़िया से हो जाएगा। कौन से है कि भाई थोड़ा सा है ना डीप इनफ फॉर जेडब्ल्यू एडवांस, है ना, जेडब्ल्यू एडवांस के लिए नहीं है ऑब्वियसली, ये एलिमेंट्री प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली जो बुक है ये जेडब्ल्यू एडवांस के लिए नहीं है, क्योंकि जेडब्ल्यू एडवांस के लिए एमएस चौहान ने दूसरी बुक बनाई है। तो पहली चीज तो ये, मतलब तुम ये मत सोचना कि इसी से जेडब्ल्यू एडवांस हो जाएगा, ये मेंस के लिए भाई साहब, है ना, एंड माइट बी चैलेंजिंग फॉर दोस्त जो अभी शुरू कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर वही बात है, एनसीईआरटी से तुमने पढ़ रखी होगी, फिर उसके बाद एमएस चौहान पे आओगे तो तुम्हारे लिए काफी ईजी रहेगा, वरना डायरेक्ट आओगे तो थोड़ा सा चैलेंज तुम फेस कर सकते हो चीजों को समझने में। आगे बढ़ते हैं, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारी जो जेडब्ल्यू मेंस की प्रिपरेशन के लिए बुक आती है, कहां गई भी, हाँ, तो ये आती है हमारी जेडी ली, है ना, ये हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेस्ट तो मैं तुमको बताऊं एनसीईआरटी बहुत शानदार है, एनसीईआरटी से ही ज्यादातर सवाल आते हैं, लेकिन उसके बाद अगर तुमको कोई एक्स्ट्रा बुक चाहिए तो आप जेडीली को कंसिडर कर सकते हैं, कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें भाई सारे का सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे तुम्हारे जो टॉपिक है वो सब के सब कवर है ना, एक्सेलेंट फॉर पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन करा गया है। कौन से इसके अंदर ये है कि भाई थोर है ना, थोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, जिसको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है, थ्योरी को अच्छे से समझना है, ये सिर्फ उसी के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा तुमको इसके अंदर नहीं मिलती है, ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुमको कोई अलग से सप्लीमेंट्री बुक और लेनी पड़ेगी, मतलब दिस बुक इज स्पेशली फॉर दोस स्टूडेंट, मतलब ज्यादातर इस बुक को टीचर यूज करते हैं ताकि बच्चों को क्लास में अच्छे से पढ़ा सके, कॉन्सेप्ट सिखा सके। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बेसिस पर अगर आप इस बुक को लोगे तो वो आपके लिए फिर ये गलत फैसला साबित होगा ना, मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, अभी आती है हमारी एडवांस की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एमएस चौहान की दूसरी बुक है एडवांस प्रॉब्लम, है ना, वो थी एलिमेंट्री, ये एडवांस है। अब इसके अंदर क्या है भाई, हमारे सारे के सारे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम होते हैं और काफी गहराई तक मतलब आप डीपली टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मतलब महारथी अगर बनना है तो तुम इस बुक को यूज करोगे। हाँ, ये बिगिनर के लिए नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि बिगिनर के लिए बनाई भी नहीं गई है, बिगिनर के लिए पहली वाली थी। और देख लो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एडवांस की कौन सी बुक है, तो वो आती है भैया कपिल कुमार वादव की, है ना, एडवांस प्रॉब्लम इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये बुक है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो, एक्सेलेंट सोर्स है फॉर जेडब्ल्यू, वेल नोन ऑर्गेनाइज टॉपिक वाइज इसके अंदर मतलब सारी की सारी चीजें दे रखी हैं, और आपकी मतलब स्ट्रेंथ करेगा आपके जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं वो, और आपकी ये बेहतर करेगा। हाँ, बस एक ही नुकसान है इसके अंदर कि फोकस मोस्टली ऑन क्वेश्चंस रादर देन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पर ज्यादातर जो मतलब फोकस करा गया है इस बुक के अंदर, तो भैया कॉन्सेप्ट पे ना करके ज्यादातर क्वेश्चन पे करा गया है, जो कि करना भी चाहिए फॉर द जेडब्ल्यू एडवांस की बुक, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब ये जो बुक आती है इसको हम भैया केमिस्ट्री की ब्लैक बुक भी इसको कहा जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये एडवांस की बुक है जिसको एन अवस्थी ने लिखा है। तो अब इसके प्रोस क्या है भाई, पहले तो बढ़िया बढ़िया इसके अंदर प्रॉब्लम है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम है जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स के लिए, और 4 लेवल में उन्होंने बांटा है जिसके भाई इंसान धीरे धीरे अपना इंप्रूवमेंट करेगा क्वेश्चंस को, और जितने भी मतलब मेजर सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट्री के जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर हो रहे हैं। बस कौन यही है कि थोड़ा सा डिटेल थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एडवांस की बुक है तो नहीं मिलता है उसमें, है ना, और जो बच्चा अभी जस्ट शुरू कर रहा है तो वो इससे थोड़ा सा परेशान होगा। अब मैथ्स की अगर हम बात करें तो भाई मैथ्स के अंदर भी एनसीईआरटी तो भाई तुम्हारी काम नहीं करेगी ना, एनसीईआरटी बेसिक भाई तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम तुम्हारा क्लियर करा देगी, उसके बाद आपको अगर कोई पहली बुक लगानी होती है तो वो लगानी होती है आर डी शर्मा, ना, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय आर डी शर्मा। अब सबसे पहली बात, नाम से समझ में आ रहा है कि भाई आर डी शर्मा की ये वो बुक है तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव वाले ही ज्यादातर सवाल हैं, तो क्लियर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, और बहुत सारे जितने भी जेडब्ल्यू के अंदर तुम्हारा सिलेबस के अंदर टॉपिक है सारे के सारे हैं, तो बहुत बढ़िया बुक है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को अगर आपको सुधारना है। जेडब्ल्यू एडवांस के लिए नहीं है, इसलिए मैंने जेडब्ल्यू मेंस लिखा है, और कई बार सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा लैक ऑफ क्लियरिटी देखी जाती है बच्चों के रिव्यूज में, फिलहाल फिर भी ओवरऑल बेस्ट बुक है। इसके अलावा अगर आर डी शर्मा तुमने कर लिया तो एक और बुक अगर तुम चाह रहे हो तो अरिहंत स्किल इन मैथमेटिक्स बाय एस के गोयल, तुम इसको कंसिडर कर सकते हो, बहुत बढ़िया बुक है, जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस दोनों के लिए ही है, पहली बात तो ये एक बुक से दोनों काम हो जाएंगे, और वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, बस ये है कि भाई इसके अंदर तो, काफी लेंदी भी सवाल होते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ी सी तुमको ये लगेगी बुक।
फिर ये आती है हमारी, जैसे केमिस्ट्री के अंदर ब्लैक बुक थे, ऐसी मैथ्स के अंदर भी ये ब्लैक बुक है हमारी। ये विकास गुप्ता ने लिखी है, एडवांस प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स बाय विकास गुप्ता। बहुत शानदार बुक है, एक्सेलेंट है फॉर सीरियस जेडब्ल्यू एस्पिरेंट, और जेडब्ल्यू एडवांस की तैयारी तुम्हारी बहुत शानदार कराएगी। सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर कवर होते हैं, कॉन्सेप्ट तुम्हारे स्ट्रांग होते हैं। बस यहाँ पर यह है कि लिमिटेड प्रॉब्लम होती है, बहुत मतलब ऐसा नहीं हर टॉपिक के अंदर बहुत सारे सवाल होंगे, कुछ जगह पर लिमिटेड सवाल देखने को मिलते हैं, मतलब थोड़ा सा लगता है कि और शायद सवाल और होने चाहिए थे, है ना। और जो अभी जेडब्ल्यू की तैयारी शुरू कर रहा है, फ्लो में आके बच्चे, है ना, फ्लैक्स मारने के चक्कर में ब्लैक बुक लेके घूमते हैं, जिनकी एनसीईआरटी भी सॉल्व हुई भी नहीं होती, तो भाई साहब उन बच्चों के लिए किताब है ही नहीं, मैं पहले बता देता हूं। क्लियर। एक और बुक आती है जेडब्ल्यू एडवांस की, ए दास गुप्ता, इसको भी कंसिडर कर सकते हो। वैसा तो मुझे लगता नहीं ब्लैक बुक के आगे तुमको कुछ चाहिए, वहां तक काफी है। बस ये है कि मैं तुमको बता दिया, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर है। बस यहाँ पर यह है कि ये एडवांस के लिए बनाए गए, और थोड़ा सा एडवांस से भी ऊपर का लेवल इसके अंदर होता है, तो ये चैलेंजिंग थोड़ी सी रहती है, बिगिनर्स के लिए तो बहुत ज्यादा है। थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन की थोड़ी सी कमी है इसके अंदर भी, ठीक है। अब मैं तुमको एक बोनस देता हूं, ये मैंने तुमको सारी की सारी किताबें तो बताई दी है ना, और इतनी मैंने बता दी कि अगर तुम एक जो जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन के लिए, और एक भी अगर कोई भी किताब एडवांस के लिए, बस तुम्हें दो दो किताबें चाहिए, तीनों सब्जेक्ट की, सभी रखनी है तो भाई सब रख सकते हो, तुम्हारे पास भाई पैसा है, और अगर तुम चाहते हो यार, तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ सकते हो, तो तुम सब रख सकते हो। फिलहाल मैंने आपको सारी बता दी है, लेकिन इन सारी किताबों से भी एक बेटर किताब, जो शायद तुमको कोई नहीं बताता है, वो मैं तुमको बता देता हूं, वो है हमारी PYQs। सबसे बेस्ट किताब, मतलब ऑब्वियसली बुक्स का काम अलग है, PYQs का काम क्वेश्चन प्रैक्टिस का है, लेकिन ये भी तुमको करना है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं, मतलब मैं आपको ये तक कह सकता हूं कि जितनी भी मैंने किताबें आपको बताई हैं वो सब कर लो, और PYQs ना करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ना करो, तो शायद तुम्हारा क्लियर ना हो पाए, आईआईटी तुम ना पहुंच पाओ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि शायद जितनी भी मैंने किताबें अभी पीछे बताई हैं, तुम वो ना करो, और तुम PYQs कर लो पुराने 15-20 साल के जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के, तो शायद तुम आईआईटी में पहुंच जाओ, प्रोबेबिलिटी वाइज बता रहा हूं। बेहतर तो ये कि आप वो उन बुक्स को भी फॉलो करेंगे जो कर रहे हैं, और साथ में PYQs भी करेंगे, ताकि कोई रिस्क लेने का चक्कर ही ना। तो PYQs मैं आपको बता रहा हूं, मेंस प्लस एडवांस, ये अगर करना है। और अगर कोई बच्चा पुराने, मिनिमम मैं बता रहा हूं, अगर पुराने 20 ईयर्स के भी अगर कर लेगा, ठीक है, वैसे तो 10 साल भी अगर कर लोगे बहुत है, मैं तो मैक्सिमम बता रहा हूं, 20 साल के भी अगर PYQ मेंस और एडवांस का अगर तुम लगा ले, तो नहीं है पा रहे आईआईटी के अंदर तुम बैठे हो, तुम ऐसा समझ लेना। ये जाते जाते मैंने तुमको बोनस दे दिया है। तो फिलहाल अगर तुमको वीडियो काम का लगा हो, तो भाई सारे के सारे बच्चे, आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूंगा, तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, या फिर डिटेल एनालिसिस किसी भी चीज के लिए अगर तुमको चाहिए होगा, तो मैं लेकर आता जाऊंगा। PYQs कैसे लगाने हैं, है ना, कितने क्वेश्चन दिन में सॉल्व करने हैं, इस टाइप की अगर तुमको वीडियो चाहिए, टाइम टेबल कैसे फॉलो करें, तो ये सारी की सारी चैनल पर आते जाएगी। कमेंट में बता दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको फटाफट लाइक भी करिएगा। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।